आज मैं हमारे रोहित मैथ वाला पे आप लोग का स्वागत है। जबरदस्त, आज मैं पूरा मैराथन क्लास लाया हूँ और आपको प्रॉफिट लॉस के जितने भी डेली इंग्लिश में आते हैं क्वेश्चन मैं टोटली बताऊंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। पेपर बाद क्वेश्चन देखेंगे आप लोग प्रॉफिट और लॉस। पहला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे। हाँ है ना, आन कर दो। देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस है, जबरदस्त है। और आज प्रॉफिट लॉस के बारे में टोटल में पढ़ूंगा कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखो सिंपली बात है कि अगर मैं किसी को 500 रुपया दूं, तो सिंपल बात है यार कि अगर 500 रुपया दूं और ये चीज कोई खरीद लिया मैंने और वो 600 में बेच दिया तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो अगर किसी में लॉस होगा तो कैसे, अगर 500 का रुपए लिया और कितना का बेच डाला, 400 का बेच डाला, तो कितना हो गया, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब यही नहीं होता है। देखो प्रॉफिट का मतलब बेटा लाभ होता है और लॉस का मतलब बेटा क्या होता है, हानि होता है। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। तो सिंपल मुझे ये सब चीज बहुत कंप्लीट जानना है इसमें। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इसमें तीन चीज आता है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। इसमें एक सीपी आएगा और एक एसपी आएगा और एक एमआरपी आएगा, एमपी जिसे कहेंगे, और एक आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो और एक प्रॉफिट आएगा और एक क्या आएगा, लॉस आएगा। तो इतनी चीज हमें अपने पेपर में देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है, सॉरी देखेंगे, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और एसपी को बेटा सेलिंग प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और एमपी को मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कहेंगे। ठीक है, और डी को डिस्काउंट कहेंगे। ये सब चैप्टर्स हमारे तैयार हो जाएंगे। देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य होता है, जो खरीदा गया मूल्य है, और जो सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी कहते हैं साइलेंट में, उसे सेलिंग प्राइस को मैं विक्रय बोलूंगा। ठीक है बेटा, अच्छा और जो एमआरपी होता है उसे मार्केट प्राइस होगा, डिस्काउंट को बट्टा होगा, जिसे छूट कहते हो, छूट को ही बट्टा कहते हैं। तो इतनी चीज मुझे जानना है। लॉस का मतलब बेटा हाँ अभी बताया है, लॉस, लॉस, और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। तो इसके बारे में टोटली में जानूंगा और जबरदस्त इसके बारे में टोटली बात करूंगा। ठीक है, देखूंगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, और इसी के पैटर्न में जितने भी कंप्लीट मुझे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बनाने हैं, मैं टोटली इसका पहले फंक्शन बना देता हूं कि जितने भी आए, जितने पैटर्न आ सकते हैं पेपर में 24 में, ये टोटल देखूंगा। जैसे कहने का मतलब आपका अगर कोई प्रॉफिट निकालने को गए, अगर कोई प्रॉफिट का मतलब कोई लाभ निकालने को गए, तो लॉग बराबर कोई पूछे तो बेटा याद रखना एसपी माइनस सीपी होता है। समझ में आना, अगर कोई प्रॉफिट निकालने को कहे तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, और ये माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर कोई तुमसे लाभ निकालने को कहे तो एसपी माइनस सीपी होता है। अगर कोई लॉस निकालने को कहे, अगर कोई आपसे हार निकालने को कहे, तो हार निकालने के मतलब होते हैं सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य जब घटेगा तब हमें पता होगा। ठीक है बेटा, अच्छा सिंपल बात है। अच्छा दूसरी बात ये है, आपके क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल डिनोट करेंगे क्वेश्चन देखेंगे। फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए, सीपी बराबर अगर लाभ के लिए निकालना है, अगर मैं फार्मूले बता देता हूं, अगर कोई सीपी निकालने को कहे तो सीपी बराबर एसपी फिर 100 बटे 100 प्लस पी, ये होता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए सीपी का फार्मूला होता है। अगर कोई आपसे एसपी निकालने को, सॉरी इसी पे अगर लॉस निकालने को कहे, लॉस निकालने को, तो सीपी का निकालने को कह रहा है तो एसपी 100 बटे 100 माइनस एल। ठीक है, ये हमारा हो गया तुम्हारा लॉस परसेंटेज। तो सीपी अगर कोई लॉस हो रहा है तो 100 माइनस एल, यही मुझे फंक्शन देखना है। अब इधर देखेंगे, अगर मुझे एसपी निकालने को कहे, एसपी निकालने को, तो एसपी बराबर क्या होता है बेटा, एसपी बराबर सीपी का देंगे। सीपी का पूरा फंक्शन देखेंगे बिल्कुल 100 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब होता है ये चीज यहां प्रॉफिट हो जाएगा। अब उल्टा हो जाता है, यहां सीपी निकाल लेंगे तो 100 बटे 100 प्लस पी, अब ये अगर एसपी निकालेंगे तो पलट जाएगी, तो हो जाएगी 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस पी, अच्छा 100 प्लस पी हो गया। अगर मुझे एसपी निकालना है, अगर मुझे एसपी निकालना है और मुझे अगर लॉस हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस एल बटे 100। ठीक है बेटा, ये सिंपल में आज तक जानूंगा। ठीक है, अब इसके बारे में जितना मैंने क्या क्या बात किया, मैं कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वहां होता है जहां लाभ और क्या होते हैं हानि। अगर मैं खरीदूंगा, अगर 500 रुपए मैंने बताया 1000 रुपए खरीदा और 1200 का बेचा तो 200 रुपए का लाभ हुआ। अगर वही चीज 1000 रुपए खरीद रहा हूं और 800 रुपए का बेच रहा हूं तो कितना रुपए का हो जाएगा, 200 रुपए की हानि, 800।
देखो अब आ जाते हैं हमें डिस्काउंट पे। अगर एक बनिया के यहाँ जाओगे ना तो आपको डिस्काउंट का वही आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा कहते हैं और डिस्काउंट को ही छूट कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल ये मुझे छूट, बट्टा और ये डिस्काउंट के बारे में कहा। जब तुम मार्केट में जाओगे तभी तुम्हें डिस्काउंट का पता लगेगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें आज के बारे में डिस्काउंट के बारे में बात है। डिस्काउंट होता क्या है? देखो डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा बट्टा, और बट्टा का मतलब हम कह सकते हैं छूट, हो सकता है ना। अच्छा सिंपल बात है कि डिस्काउंट होता क्या है। अब बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा करे, कभी भी पूछा करे कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, अगर डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो डिस्काउंट बराबर होता है, याद रखना, डी बटे डिस्काउंट डी बटे एमआरपी। अगर कोई डिस्काउंट कहीं भी निकालेगा तो खाली मार्केट प्राइस पे, और गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? डी परसेंटेज बराबर डी बटे एमआरपी गुणे 100। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? अगर कोई सक्सेसिव डिस्काउंट बोले बेटा, एमआरपी का मतलब मार्केट प्राइस होता है। अगर कोई सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्रमिक बट्टा कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? क्रमिक बट्टा। अच्छा क्रमिक बट्टा होता है 100 100 माइनस D1, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3। मतलब जितना भी करेंगे, जितना भी आएगा, जितने भी बट्टा मतलब डिस्काउंट आएंगे मैं घटाता रहूंगा, और बट्टे क्या कर दूंगा 100, जितने भी होंगे 100 गुणे 100 जितने भी, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो ये मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट या डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। 5000 रुपए की वस्तु को 5500 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा? कितने रुपए का होगा? बिल्कुल सिंपल बात है, अगर 5000 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हो, 5500 का बेच रहे हो, तो अगर कोई खरीद कितना रहे हो बेटा? 5000 रुपए खरीद रहे हो, बेच कितने का रहे हो? 5500 का बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? टोटल आपको 500 रुपए का तो लाभ हो रहा है। जो भी लाभ होगा, अगर 500 रुपए खरीदे और 500 5500 को बेच दिए, तो लाभ कितने का होगा? 500 रुपए का। क्या कुछ नहीं था क्वेश्चन में यार, बिल्कुल डायरेक्ट खत्म है इस सवाल की। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3500 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, कितने रुपए का लाभ? 12% का लाभ होता है। कब? जब 3500 रुपए में बेचना है, तभी तो पता चलता है। सिंपल बात कि अगर कोई चीज याद रखना कि 12% का लाभ होता है, अगर कोई मान लो 100% हर चीज होती है, अब अगर मेरा 12% का लाभ होती है, तो सिंपल बात ये क्वेश्चन कितने का होगा? ये बेटा 12% का मतलब लाभ तो कितने का बिका होगा? अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर 12% की हो रही है लाभ, तो हो जाएगा 112 रुपए की बिकेगी। ये बात सत्य है ना भैया? अच्छा तो बेटा सिंपल बात है कि 112 की वैल्यू, मेरे बेचने की वैल्यू तुम्हारा 3500 पहले ऑलरेडी दिया है। ठीक है, ऑलरेडी पहले कितना दिया है? 12 है ना। अच्छा सिंपल बात है, तो बेटा देखो 7 देखो कैसे कटेगा? 7 × 35 और 7 एकम 7 4 11 42 हो गया, 7 के 42 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर 16 से कटेगा, 16 एकम 16 16 तिया 48, दूर कटेगा नहीं, तो हाँ मतलब पॉइंट में जाएगा। 16 एकम 16 16 तिया 48 48 2 50 20 हो गया। ठीक है, 16 एकम 16 फिर 4 फिर 16 गुना 32 8 40 16 पंचे 80 हो गया। ठीक है, सिंपल बात है। अगर ये चीज देखो, ये 16 को भाग करेंगे तो 31.25 जाएगा। 31, तो ठीक है, a की वैल्यू 31.5 हो गई, तो मुझे किसका निकालना है? तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 100%, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 31.25 गुणे गुणे कितना बेटा? 100। तो अगर भाग मतलब गुणा करूंगा इससे, तो ये दो जीरो अगर हटा दो गुणा करने पे, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3125। ये हमारा आंसर क्रय मूल्य ये हमारा हो जाएगा। तो 3125। लेकिन अगर किसी को लगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं लगाना तो दूसरा मेथड अप्लाई कर लो। देखो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12% का। 12% का लाभ क्वेश्चन में कितना? 3500। ठीक है, अच्छा किससे कटेगा? 12 के ऐसे लगा छोड़, यही मेथड मेरा परफेक्ट है। ठीक है बेटा, ज्यादा इंप्रूव ना करो, क्योंकि प्रैक्टिस करो तो जल्दी जल्दी ऑब्वियसली करते रहो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 8:13 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत ध्यान दो। पहले ही मुझे ऑब्वियसली पता है लाभ हो रहा है, क्यों पता है? क्योंकि देखो 8 रुपए 8 और अनुपात मेरा 13 दिया है। ये बेटा याद रखना, ये तुम्हारा कह रहा है कि क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य तुम्हारा 13 है। ठीक है, तो पता है कि क्रय मूल्य अगर 8 है और विक्रय मूल्य मुझे क्या है? 13 है। तो सिंपल बात, अगर खरीद रहे हो 8 रुपए का, बेच रहे हो 13 रुपए का, तो ऑब्वियसली मुझे लाभ होगा। ये बात सिंपल पता है, सबको पता है। ठीक है, अच्छा खरीद रहे हो कितने का? 8 का, बेच रहे हो 13 का, कितने रुपए का लाभ होगा? कितने रुपए का लाभ? 5 रुपए से। अच्छा तो हर चीज लोग याद रखना, अभी बताएं फार्मूला कि अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा,
तो बेटा P बटे CP होगा। ये बेटा लिखो ना लिखो तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर लिखना है तो P बटे CP गुणे 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, लाभ परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर लॉस परसेंटेज निकालना तो L बटे CP कर दो और वो भी गुणा 100 कर दो। बात सेम है, लेकिन याद रखना इतना क्वेश्चन आप जानते हो। अगर मुझे क्या है कि देखो हर चीज किस पे निकली है, CP पे निकली है। CP को ये नीचे रखा गया है तो कितने रुपए का लाभ है, 5 का। किस पे हो रहा है, 8 पे। गुणा कितना, 100। बस सिंपल बात है। तो बेटा देखो 5 को 100 से भाग, 500 और बटे कितना 8, 8 से भाग कर दो इनको तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8 8 के 48, 48 2 है ना, 8 दूनी 16, 4 अब 62 आ गए ना, तो 62 एक ऑप्शन है दिख रहा है तो यही मान दो, खट से यही मान 62 सही बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, 62 सही बटे 2। ऑप्शन अगर कोई करेक्ट है, अगर करके कुछ भी रहा है इसमें और ऑप्शन नहीं है तो आप यही मान लो। ठीक है, देखोगे क्वेश्चंस बिल्कुल। एक पुस्तक को 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। ठीक है, सिंपल पढ़ेंगे क्वेश्चन, अरे समझने पर क्वेश्चन अधिकतर सॉल्व होगा। देखो ना, एक पुस्तक को 9549 रुपए में बेचने पर 55% की हानि होती है। ठीक है, यहाँ एक शब्द हानि की हो गई। ठीक है बेटा, अच्छा तो उस वस्तु की लागत, लागत का दूसरा नाम क्रय मूल्य होता है, याद रखना। लागत मूल्य का मतलब जो लगा हुआ मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, जो खरीदा गया मूल्य है। अच्छा तो आपसे मेरा ये दिया है, ये लगाते हो कमेंट बॉक्स में, बताते हो आप लोग, सब्सक्राइब भी चैनल करो। ठीक है, अच्छा देखिए आपका एक क्वेश्चन है कि बेचने पर देखो हानि कितनी हुई, 55%। यहाँ 55% हानि हुई तो हर चीज 100% में खरीदते हो, याद रखना। खरीदा गया मूल्य तुम्हारा 100% था, मैंने मान लिया, और बेचा गया मूल्य पता नहीं है क्योंकि मुझे 55% की हानि ये तो पता है। तो अगर बेटा याद रखना, सिंपल बात है, इस 100% में खरीदे, 55% में तुम हार पर बेच दिए तो 55%, अगर 100 रुपए खरीदे 55% में, हाँ 100% था, 55% हानि हुई तो बेटा 45% में क्या करोगे, बेच दोगे। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा सिंपल बात है, ये 100% से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लेकिन इसमें कहा है कि बेचने वाला दाम मुझे क्या है, पहले से डिनोट किया है। तो बेचने वाला दाम कितना है, मेरा बेचने वाला दाम अगर 45 की वैल्यू मेरा दिया है, कितना 9549 रुपए। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अच्छा बेचने वाला दाम मुझे दिया और बेचने में क्वेश्चन में कितना दिया है, 45। तो 45 ही करना, 45 गुना कितना होता है, 90 होता है। 90 और 5 95, फिर 45 तो 45 गुना 90 5 हो गया, अब 54 हो गया। फिर 45 से कम 45 अच्छा 45 गुना 90 5, 45 से कम 45 और 9 कितना होता है, 45 और कितने 14 9 9 5 14, फिर कितना बढ़ जाएगा 45 और 9, फिर कितनी बात आएगा, सिंपल बात कर लो, बुरा बात कर लो, ना कर पाओ देख लो। 45 गुना 90 5 95, ठीक है 5 95 होता है। अच्छा फिर 45 गुना कितना जाएगा, 90 जाएगा, बिल्कुल देख लो। 45 गुना 90 5, 45 से कम 45 और 9, 45 गुना 90 और 9 99, फिर 45 गुना कितना 90। ठीक है, तो बेटा कितना जाएगा, 1 बराबर 212.2। ठीक है, 1% बराबर कितना हो गया, मतलब एक की वैल्यू कितना हो गया, 212 रुपया 2 पैसा। तो बोला कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना दिया है 100, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 212 गुणे 2 पॉइंट गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो बिल्कुल सिंपल बात, अगर ये जीरो बिल्कुल गुणा करने के तरीके, गुणा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जीरो हटाऊंगा, ये पॉइंट खसक जाएगा और एक जीरो आ जाएगा ना, तो 212 2 और 1 जीरो कितना हो जाएगा, 21,220 रुपया। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, मुझे 800 पैसे पर 80 पैसे का लाभ प्राप्त होता है तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन 10%, 15%, 9%, 12%, कुछ नहीं है, मुझे पैसे कितने हैं बेटा 800 रुपए पर, 800 रुपए मेरे पास थे टोटल, याद रखना कितने पैसे का लाभ होता है, लाभ कितने का होता है, प्रॉफिट 80 रुपए का होता है, खरीदा गया मूल्य कितने का था, कितने का, लाभ कितने का हुआ 80 रुपए का। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो बेटा मैं जो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत की सूत्र यही बताया था, P बटा CP होता है, और गुणे कितना होता है 100 होता है। या देखो 800 रुपए खरीदे, कितने रुपए का लाभ होगा 80 रुपए का, परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 कम 8 8 दाम कितना होगा 10, 8 दाम 80, 10%। ऑप्शन नंबर पहला। आप लोग क्या करते हो, समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाने। अच्छा देखो, अगर स्पीड नहीं बनाओगे मैथ का हो या खाने पीने का तवज्जो हो या कुछ भी हो, ऐसे लापरवाह जैसे बैठे रहोगे ना, तो कल वाली वीडियो में बताए थे खेत का काम करना पड़ेगा,
है ना, इस समय धान वान काटना पड़ेगा जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त जाना पड़ेगा। तो आपको पगला लोग कहेंगे, आपको अगर खच्चर ढूंढना है तो पगला ही बनिए आपको, ठीक है। और अगर पढ़ाई करना है तो बेस्ट पढ़िए। देखेंगे बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्वेश्चन में हानि हुई है, ठीक है, फिर 20% लाभ के लिए वह कितने रुपए में बेची जाएगी, ये क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, पहले क्या कर रहे थे, 450 रुपए में जब बेचे थे तब मुझे लाभ कितने का होगा, हानि कितने का हो रहा था, 20% का। तो अगर 450 रुपए में हम इसको बेच रहे थे तो 20% की हानि हुई, तो हर चीज कितने परसेंट होते हैं, 100%। 100% में मान लो खरीदा है, ठीक है, 100% में मैंने खरीद लिया। अच्छा, अब हमें कितनी हान का बेचा, 20% की हान पे बेचा, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए में मैंने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। अच्छा, बेचने की वैल्यू मुझे दी है, बेचने की वैल्यू कितनी दी है, 80 रुपए की वैल्यू मुझे 450 रुपए दी है। तो बेटा सिंपल बात है, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, 8 का नाम 8, 8 छकी 48 नहीं हुआ, 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 होगा, 40 और 5 बच गए, पॉइंट बढ़ाऊंगा, जीरो कर दूंगा, 8 पंचे 40, 5 45 50, 8 छक्के 48, 2 48 2 50 और 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40। तो बेटा देखो सिंपल बात है, अगर ना जान पाओ तो ना, तो 8 को जब 45 का करोगे तो 5.625 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आते हैं पेपर में, बहुत टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो मुझे क्रय मूल्य निकालना, पहले क्रय मूल्य निकालो, तो सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो 100 की वैल्यू अगर देखूं तो 5.625 है, और गुणा कितना कर दूंगा, क्रय मूल्य में गुणा 100 कर दूंगा। अगर मैं बताऊंगा सिंपल बात है, अगर ये गुणा करूंगा बेटा तो सिंपल बात है कि अगर ये दो जीरो हटेगा तो 2 अंक के बाद ये पॉइंट खसक के यहां 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 562 रुपया 5 पैसा। अब मेरा एक क्रय मूल्य आ गया, लेकिन ये यहां तक सवाल नहीं कहा है, आप कह रहा है कि वह 20% की लाभ के लिए वो कितने रुपए में बेची जाएगी, तो 20% की लाभ के लिए क्वेश्चन है। अब 20% इसका लाभ भी करा दो तो हर चीज कितने परसेंट होते हैं, 100%। अब लाभ कितने का होता है, 20% का, कितने का हो जाएगा, 120 का, ठीक है। खरीदे तुम 100 रुपए का, बेचे कितना, 120 का, तो 120 का नहीं दिखाना है। अब मुझे किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देने का मतलब हो गया कि खरीदा गया मूल्य कितने का था, खरीदा गया मूल्य 525 रुपया है, तो 100 की वैल्यू कितनी दी है, 100 की वैल्यू 562 रुपया 5 पैसा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू अगर करोगे तो 562.5 गुणे कितना, बटे कितना, 100, और मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य इसकी जो 20% है, तो 20% पे कितना हुआ था, 120, एसपी हमारी 120 थी, तो 562.5 बटे 100 गुणे 120, इसका गुणा करोगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो हटाओगे तो ये पॉइंट खसक जाएगा, एक पॉइंट जब जीरो हटाओगे तो खसक जाएगा, इनसे जब गुणा करोगे ना, अच्छा इनसे जब गुणा करोगे तब तो पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा, ये करोगे तो पॉइंट, तो पॉइंट करके यहां लग जाएगा, तो ये लगभग आएगा, तो 6 दूनी 12 2 5 675 करके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल नोट कर लो। ये क्वेश्चंस जबरदस्त हैं आपके, ये भी क्वेश्चंस ये दिल्ली पुलिस में आए, ठीक है, सब दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं पेपर में आए ये हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यदि वह 950 रुपए में बेची जाए तो प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, देखोगे सिंपल बात है, आप बताओ 100, देखो हर चीज कितने परसेंट होते बताया मैंने, 100%। अच्छा, अब 4% का लाभ होता है, पहले लाभ हानि ये वाला देख लेंगे कि लाभ हानि कहां होता है, तो 100% मतलब हर चीज 100% में मैंने खरीदा हूं, जब कोई मार्केट जाता हूं तब मार्केट में क्या होता है कि हर चीज में 100% पे लूंगा, अगर एक चीनी लेके जाऊंगा तो उसको भी अपनी जान में क्या लूंगा, 100% पे लूंगा, ठीक है। आप मुझे क्या देता है, लाभ देता है कि हाँ देता है, डिस्काउंट देता है, ये देखूंगा, क्योंकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है। तो देखेंगे अगर 100% की हर चीज है, लाभ कितने की होती है बेटा, लाभ कितने की होती है, 4% की, ठीक है, 4% इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 104। अब 100 कोई भी वस्तु है, अगर कोई लाभ या हानि हो रही है तो अगली वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो सेलिंग प्राइस की ही होगी, ठीक है, जो भी होगी लाभ या हानि, तो 104 रुपए का क्या हुआ, हानि हुई, तो हानि क्वेश्चन में कितना दिया है, 104 की वैल्यू हमारी मतलब 104% हो गया। अच्छा, 140 की 104%, 104% का मतलब या 104 रुपए मान, ठीक, 104 रुपए की 1040 रुपया हो गया, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, बिल्कुल सिंपल बात है, तो 104 रुपया करना होता है, अच्छा, और 104 होता है,
तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो मुझे कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, अगर बेचा गया मूल्य पता है तो बेचा गया, अगर इसमें दाम अगर लाभ को देखोगे तो खरीदा गया मूल्य कितने का होगा। तो अगर ए की वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू हमारी 10 गुणे 100 बराबर कितना 1000। अब 1000 में तुम खरीदे हो उसको 1000 रुपए में क्या हो खरीद रही हो, समझ में ना, खरीद लियो। अतः सिंपल बात है, तो कितने रुपए में बेच रहे हो बेटा। तो अब कह रहा है यदि आप इसी वस्तु को 950 रुपए में बेच दो, कितने रुपए बेच रहे हो 950 रुपए में बेच दिया। अच्छा खरीदा गया 1000, बेचा गया 950, कितने रुपए का लाभ हुआ 50 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अच्छा अब 50 रुपए का तब भी लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ होता है 50 रुपए। हर चीज मैंने बोला है, हर चीज किस पे होता है कॉस्ट प्राइस होता है। खरीदा गया मूल्य कितना था 1000 रुपया था, 1000 80 दिखाना है ना, प्रतिशत हां दिखाना है, हां दिखाना है। अच्छा ये तो ये गलत है ना, अगर लाभ हां नहीं होगा, लाभ होगा ना, अच्छा हां होगा, सॉरी हां होगा बेटा। अगर 1000 रुपए में है कोई चीज और 950 में तुम कर रहे हो तो ये हान होगी, कितने रुपए होगा 50 रुपए की क्या होगी हान होगी। ठीक है, तो 50 रुपए की हान होगी तो गुणा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना परसेंट हो गया मेरी 5% की क्या हो जाएगी हान हो जाएगी। ठीक नोट कर लो, तो बार-बार बांध के रखा करो, समझ रहे ना। हां समझ रहे हो ना, बांध जो है ना, बाल जो है बांध के रखा करो, समझ रहे ना। अब बहुत मारे जाओगे तुम, समझ रहे ना। हां मम्मी से कह देंगे फोन मिला के तुम्हारे, समझ रहे ना। हाँ समझ रहे। देखो ना ये क्वेश्चन है, ये किसी वस्तु को बी के लिए 15% लाभ, एक एक को डिनोट करते रहो 15% लाभ पे, मतलब एक किसी वस्तु को बी के लिए कितना 15% लाभ, बी इसे सी को 20% के लिए लाभ, ठीक है, सी इसके लिए 690 रुपए में देता है। तो ये द्वारा वस्तु कितने रुपए में खरीदा गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहां पहले किसकी बात हो गई है ए और किसकी बी को, पहले ये लिख लेंगे ये और बी को। बिल्कुल क्वेश्चन लगाने से पहले ना वो पॉइंट ढूंढ लो कि मजा आ जाए। ठीक है समझ में आ रहा है। देखूंगा ये किसी वस्तु को बी के लिए 15% लाभ, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई वस्तु है, अगर ए को मान लो 100% तो बी को कितना दे रहा है एक 15% लाभ, तो ये 15% प्लस है तो 15 का मतलब कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल बात है कि नहीं। अच्छा अब देखो इसका रेशियो देख डालो, फिर इसका अलग कर दो, फिर बी इसे सी को, अब बी और सी से लिखा गया है, बी और किसको दिया गया है सी को लिखा गया, तो बी को सी मतलब बी इसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, समझा ना। तो बी को सी, अब बी मान लो 100% और सी को कितना दे रहा है बेटा 20%, बिल्कुल 20% दे रहा है सी को, मतलब बी इसे सी को कितना 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम क्या कर दो बेटा रेशियो में कन्वर्ट कर लो, पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो क्या हो जाएगा 5 विषयम होता है 100 और 5 को 23 से पूरा करोगे 5 विषयम होता है 23 बच्चे 115 होता है। ऐसे इनको कर लो 5 विषयम 100 होता है और 5 विषयम 100 और 5 दूनी 10 और 5 24 विषयम कितना होता है 24 बच्चे 120 और काटना है काट दो, ये बिल्कुल काट दो, सिंपल बात है कुछ है नहीं। फिर 5 चौके सॉरी कितना कटेगा 4 पंचे 20 और 4 छक्के क्या होगा 24, तो 5 और 5 6 आगे कि नहीं आगे आएगा ना। यस सर 5 और 5 6। अच्छा मैं रेशियो करंट निकाल डालूंगा a अनुपात b अनुपात c, क्या a b और c दिया है मुझे, तो a अनुपात भरने का a की वैल्यू कितनी दी है 20 और b की वैल्यू कितनी दी है 23। अच्छा b की वैल्यू यहां 5 और c की वैल्यू कितना दिया है 6। सिंपल बात है, भरना जानता और रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ऐसे रेशियो प्रोपोर्शनल बताए थे कि 23 के नियर अबाउट क्या हो जाएगा 23, 5 के नियर अबाउट क्या हो जाएगा 5, बिल्कुल सिंपल बात है। 20 पंचे कितना होता है 100, 23 पंचे कितना होता है 115 और 23 छक्का कितना होता है 138। ठीक है, अब आगे बढ़ो क्वेश्चंस। अच्छा यदि सी इसके लिए 690 रुपया देता है, क्वेश्चन में 138 और प्रश्न में कितना है क्वेश्चन में 690, तो 138 की वैल्यू 690 है। ठीक है, अच्छा 138 इकन्नम 138 पंचे कितना होता है 690, तो अगर ये 5 गुना है तो मेरा पूछा गया ए द्वारा वस्तु कितनी बेची गई होगी, तो 100 गुना, ये कि अगर ए की वैल्यू 5 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 को 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 500। ठीक है समझा, तो इसका मतलब 500 लिख लीजिएगा। देखूंगा ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कितने आंसर आए हैं आपके 8 से 1/3%। जी जी यही क्वेश्चन आपके बहुत लोगों का आया है कि 8 से 1/3% है, लेकिन आपको दिखाता हूं ना इसमें क्या आता है। देखो सबसे पहली बात तो मैं अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य को ही हम एमआरपी कहते हैं, मार्केट प्राइस मतलब मार्केट का जो दाम होगा उसे एमआरपी कहेंगे। शुक्रिया। अच्छा ग्राहक को कितने रुपए में बेचा गया, देखो कितने रुपए में बेचेगा
एसपी, एसपी मतलब 1100 रुपया में कुर्सी में बेची गई। एक कुर्सी किसी को मतलब दी गई छूट, छूट का मतलब हो गया डिस्काउंट, छूट का मतलब क्या हो गया डिस्काउंट, ये मुझे जानना है। तो मुझे निकालना क्या है, छूट की दर, ठीक है बेटा। तो मैंने बताया है अगर कोई चीज रुपए में एमआरपी में खरीद रहे हो, कितने रुपए का, 1200 रुपए में खरीद लिए मान लो, अच्छा खरीद लिए, अच्छा याद रखना कोई आपसे पूछे एक सिंपल बात कि एमआरपी और सीपी में कौन बड़ा होता है, तो सिंपल बात कहना बेटा, याद रखना कि हरदम जो होता है वो हमारा एमआरपी बड़ा होता है। एमआरपी जो होता है एमआरपी सीपी से भी बड़ी होगी और एसपी से भी बड़ी होगी, मतलब एमआरपी सबसे ज्यादा बड़ी होती है, सीपी और एसपी दोनों से बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा एमआरपी कितना रुपया है, 1200 रुपया है, और कितने रुपए में बेची गई है, बेची गई मतलब सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है, 1100 रुपए का, ठीक है। अच्छा कितने रुपए का डिस्काउंट किया गया इसमें, क्वेश्चन में डिस्काउंट किया गया हमारा कितना, 100 रुपए का, ठीक है 100 रुपए का। तो मुझे क्या निकालना है, छूट की दर मतलब परसेंटेज में, तो डी अभी बताएं, डी बटे होता है एमआरपी और गुणे कितना होता है 100, तो डी कितना है 100, एमआरपी कितनी थी 1200, गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 को 100 से 12 कम 12, 12 8 कितना होता है 96। अच्छा एक ही ऑप्शन है ना इसमें 8 वाला, yes, sir. तो 8 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 3%, तो इसका आ जाएगा 8 सही 1 बटे 3% हमारा आंसर। अगर 12 को 100 से भाग करोगे तो 8 सही 1 बटे 3% आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों का करेक्ट आंसर था, ठीक है। यह 20% की छूट पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 596 रुपया है, तो वस्तु की सूची कीमत कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन 720, 735, 745, 725 रुपया है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, यस सर। देखो अगर कोई चीज एमआरपी मान लो 100% में है, मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें एक चीज और दिखाई दिया, यहाँ मुझे बेटा छूट दिखाई दी, क्या दिखाई दी, छूट। तो छूट जब दिखाई देगी तब हम एमआरपी की बात करेंगे, अगर लाभ हानि बात करेंगे तो मैं सीपी या एसपी सीपी की बात करूंगा। यहाँ मुझे डिस्काउंट छूट दे रही है, तो एमआरपी अगर 100% है, 20% की छूट है, तो बिल्कुल एक्चुअली में अगर डिस्काउंट 20% है तो बिल्कुल सिंपल बात, एमआरपी अगर 100 है तो एसपी हमारी छूट के बाद 20% छूट हो गई तो कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सिंपल बात है। अब ये बताओ, अब विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है 596, तो 80 की वैल्यू मेरी 596 रुपया है, ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा 596 रुपया है, तो सिंपल बात, अगर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 596 बटे कितना हो जाएगा 80, तो पूछा गया वस्तु की सूची कीमत, जितनी पहली कीमत थी वो कितनी थी, एमआरपी इसकी 100 रुपया तो थी, तो 100 रुपए की वैल्यू पूछी गई, तो 596 बटे 80 गुणे कितना 100, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, भाग करोगे 8 कम 8, 8 सत्ते कितना होता है बेटा 56, अच्छा 8 सत्ते 56, 3 होता है, फिर 36 हो गया, 8 चौके 32, 4 36, ठीक 8 पंचे 40, तो 74.5 गुणे 10, बेटा अगर एक जीरो घटा से हटा देंगे तो ये पॉइंट घट से हट जाएगा, कितना आंसर आएगा 745 रुपया, 745 का नाम 745 रुपया हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सुनो मेरी बात, और वीडियो में कल लाऊंगा, इसीलिए प्रॉफिट लॉस का टोटली वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 ही क्वेश्चन हुआ है, और इससे अगला क्वेश्चन इसी के टाइम मिलेंगे, और जबरदस्त आपको सॉल्यूशन के साथ, और जबरदस्त जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हो वो पूरी क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो मैं वादा करता हूं कि 100% सिलेक्शन होगा, और कोई एक सब्जेक्ट 14 दिन पेपर बचे, सॉरी आज 9 दिन बचे हैं पेपर्स, और पेपर की कंप्लीट दिन तक मैं टोटली सब्जेक्ट लेकर एक दिन में पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।